So we are going to start with level 3 questions today. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेवल 3 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आज। लेवल 3 मतलब जेई लेवल, तो जेई या फिर उससे पहले जो एग्जाम था AIEEE, उसके जो भी क्वेश्चन होंगे those questions we will be solving today. And remember, don't go for the sequence. Question number 2 डायरेक्टली, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 या बाकी क्वेश्चंस ऑलरेडी उस टाइप के सॉल्व किए हैं, so I have skipped those questions. So let us start with this question. Magnetic flux linked with a coil in Weber is given by equation. आपके पास एक इक्वेशन है which gives you magnetic flux linked with the coil. Magnetic flux linked with the coil phi is equal to 3t square plus 4t plus 9. आपको पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एट 2 सेकंड। तो कल भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। मैग्नीट्यूड मतलब आपको E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी लिखना है, नॉट विथ माइनस साइन। मैग्नीट्यूड मतलब मॉड वैल्यू, क्योंकि लेंज लॉ टेल्स यू इट इज माइनस डी फाई बाई डी टी, फैराडे सेकंड लॉ टेल्स यू इट इज प्लस डी फाई बाई डी टी। तो मैग्नीट्यूड मतलब मॉड। तो कल भी हमने किया था, सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9। देन इनिशियल स्टेज में मैं आपको डेरिवेटिव्स डिटेल में बताऊंगा, बाद में हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो E इज इक्वल टू पहले टर्म का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव 3 कांस्टेंट, t स्क्वायर का 2t प्लस दूसरे का डेरिवेटिव 4 प्लस 0, क्योंकि 9 इज कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, राइट। तो आपको मिल गया दिस इक्वल टू 60 प्लस 4। लेकिन आपको पूछा है व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो t इक्वल टू 2 डाल दोगे यहाँ पे, तो यू विल गेट 6 into 2 plus 4 which is 12 plus 4, that is 16 volt. So induced EMF is 16 volt, option number D. Simple question. Next question. तो अभी ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये 2017 का जेई मेंस का क्वेश्चन है। You see, नीट में भी कल ऐसा ही क्वेश्चन था। In a coil resistance 100 ohm, in a coil of resistance 100 ohm, a current is induced by changing magnetic flux through it, as shown in the figure. Right? तो current versus time दिया है आपको। The magnitude of change in flux through the coil is. तो अगर आप कंपेयर करोगे तो कल ही हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, सेम टाइप का क्वेश्चन था। So if you can remember, if not, let us do it again. Here we go. Same type का क्वेश्चन है, वैल्यू सिर्फ चेंज है। वहां पे भी 100 ओम था, यहाँ पे 10 ओम है, बाकी सब सेम है और ग्राफ में वैल्यूज अलग अलग दी है, राइट। तो सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स, मतलब डी फाई फाइंड करना था। तो डी फाई फाइंड करने के लिए हमें क्या हुआ था, E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, बट E इक्वल टू आई आर होता है फ्रॉम ओम्स लॉ। तो आई आर इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। तो डी फाई क्या आ गया, आई आर डी टी, आर को अलग कर दिया। आई डी टी इज एरिया अंडर द कर्व। क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस पे क्या है, करंट, एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम। तो y मल्टीप्लाई बाई एक्स, y को अगर आप x से मल्टीप्लाई करते हो तो व्हाट यू गेट इज एरिया अंडर द कर्व। If you multiply y with x, if you take y by x, what is y by x? Slope. तो याद रखना, अगर आप y by x करते हो तो स्लोप मिलता है, अगर आप y into x करते हो तो एरिया मिलता है, राइट। देन हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स में आ गया आई आर डी टी, आर अलग कर दिया, आई डी टी, आई मतलब y एक्सिस, डी टी मतलब x एक्सिस। क्या करोगे फिर, एरिया अंडर द कर्व फाइंड करोगे। तो यू शुड रिमेंबर ऑलवेज, हम वापस से इस क्वेश्चन को करने नहीं वाले हैं। तो ऐसा क्वेश्चन वापस कभी आया तो स्ट्रेट अवे ओरली होना चाहिए। तो क्या करेंगे, अब डी फाई कैसे फाइंड करेंगे, डी फाई क्या होगा, r इंटू एरिया, खत्म। r इंटू एरिया, व्हाट इज r, 100,
एरिया इज हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस, बेस कितना है 0.5, हाइट कितना है 10, 10 गुड, 5.5 into 10 is 5, 5 by 2 is 2.5, 2.5 into 100 is 250 watt वेबर, डन, 250 वेबर ऐसा ऑप्शन में दिखना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी खत्म। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, you have a 10-meter wire kept in east-west direction, is falling with a velocity of 5 meter per second, perpendicular to the field, 0.3 into 10 power minus 4 Weber per meter square, Weber per meter square मतलब टेस्ला, right? The induced EMF across its terminal is, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझ लो। हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, लेट अस टेक मैग्नेटिक फील्ड टू बी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फील्ड मतलब या तो वो नॉर्थ टू साउथ होगा या फिर वो साउथ टू नॉर्थ होगा। जब मैं बोल रहा हूँ नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ तो मैं अर्थ के जियोग्राफिक नॉर्थ और साउथ पोल की बात कर रहा हूँ। नहीं तो बोलोगे ये कब से हो गया मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ कब से जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज गोज फ्रॉम मैग्नेटिक नॉर्थ टू मैग्नेटिक साउथ, लेकिन जियोग्राफिक तो उल्टा हो सकता है ना, ये नॉर्थ पोल हो सकता है, ये साउथ पोल भी हो सकता है, तो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट टू नो मैग्नेटिक फील्ड है जो परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू कितनी है 0.3 इंटू 10 पावर माइनस 4, मतलब कितना 3 इंटू 10 पावर माइनस 5, गुड। हमारे पास एक वायर है 10 मीटर लॉन्ग विच इज केप्ट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ये ईस्ट होता है, यहाँ पे ये वेस्ट होता है। ईस्ट इज ऑलवेज टेकन टू बी पॉजिटिव एक्स एक्सिस आई कैप, वेस्ट इज नेगेटिव एक्स एक्सिस which is minus I cap, y axis is j cap मतलब north and minus y minus j cap मतलब south। तो ये वायर है 10 मीटर लॉन्ग, इट इज फॉलिंग, इट इज फॉलिंग, फॉलिंग मतलब फ्लक्स चेंज होगा, तो जैसे ही ये फॉल होगा तो फ्लक्स इज चेंजिंग, व्हेनेवर फ्लक्स लिंक्ड विद अ कंडक्टर चेंजेस व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। और आपको याद होगा हम जब लेंज लॉ प्रूव कर रहे थे तो E इक्वल टू बी एल वी ऐसा फॉर्मूला आता है, सब तो पता है, B पता है, यस, कितना 3 इंटू 10 पावर माइनस 5, 0.3 मतलब 3 इंटू 10 पावर माइनस 1 और 10 पावर माइनस 4 था तो 10 पावर माइनस 5 हो गया, लेंथ कितना 10 मीटर, V कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, तो यह आ जाएगा 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 10 पावर माइनस 4, 15 टू 10 पावर माइनस 4, इसको एक काम करो 1.5 कर लो, 10 पावर माइनस 4 का एक माइनस में इसको दे दो, बचेगा 10 पावर माइनस 3, 10 पावर माइनस 3 मतलब मिली, तो 1.5 मिली वोल्ट, मिली ऑप्शन में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। A boat is moving due east in a region where Earth's magnetic field is 5 into 10 power minus 5, some units, Newton per ampere per meter, मतलब टेस्ला ही है वो बेसिकली, ड्यू नॉर्थ, बोट इज मूविंग ड्यू ईस्ट, बोट कहाँ जा रहा है ड्यू ईस्ट, मतलब बोट इज गोइंग टू द ईस्ट, हियर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बोट। आगे बोला है इन अ रीजन वेयर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज सम वैल्यू ड्यू नॉर्थ, मतलब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या है नॉर्थ में है, मतलब परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, गुड। आगे द बोट कैरीज अ वर्टिकल एरियल, मतलब बोट पे एक एरियल है, तो सबसे पहले यू शुड नो, लेट अस से दिस इज बोट, इस बोट के ऊपर एक वर्टिकल एरियल है, तो यू हैव अ वर्टिकल एरियल, गुड। देन उसका लेंथ कितना 2 मीटर लॉन्ग, if the speed of boat is 1.5 meter per second, the magnitude of induced EMF in the wire of aerial is, good। So this question is a joke, why? B दिया है, L दिया है, B दिया है, मतलब ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, is the
सेम थिंग, तो इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग, E इक्वल टू बी एल वी, बट B की वैल्यू 5 into 10 power minus 5, length of the aerial was 2 meter, speed is 1.5. गुड, तो क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं है, जहां 1.5 दिखेगा वो आंसर, कैसे 5 into 2 is 10, तो 10 और 10 पावर माइनस 5 इज 10 पावर माइनस 4, और कितना 1.5, तो 1 और 5 तो मिलेगा क्योंकि बाकी तो सब 10 का पावर है, तो 1.5 into 10 पावर माइनस 4 मतलब 0.15 into 10 पावर माइनस 3 मतलब 0.15 मिली वोल्ट. ऑप्शन नंबर डी. सेम क्वेश्चन बट द वे ऑफ आस्किंग इज डिफरेंट. Next question. Okay, this is better. So 2013, a conducting rod AC. So as you can see, there is a rod AC which is conducting. Conducting मतलब made up of conducting material. AC rod है of length 4L. So total length is 4L. Is rotated about point O. So this is point of rotation. यहाँ पे O point है. In a uniform magnetic field B bar directed into the plane of paper, cross मतलब the field is going inside. Okay. AO मतलब A से O तक का डिस्टेंस मतलब बेसिकली इतना डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिख नहीं रहा होगा, डजंट मैटर, तो मैं एक काम करता हूँ, AO मतलब इतना डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है L, और O से C का डिस्टेंस है 3L, तो टोटल है 4L. Right, then which of the following statements is correct? So difference in potential मतलब EMF, difference in EMF induced is B omega L square by 2 for A and O. VO minus VC, potential difference, EMF difference between O and C point is 7 by 2 B omega L square. VA minus VC is 4 B omega L square. VC minus VO is 9 by 2 B omega L square. तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले पता होना चाहिए, कल एक क्वेश्चन था, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि लिंक बनाना जरूरी है, क्वेश्चंस को सेट ही वैसे किया है. कल एक क्वेश्चन था जिसमें आपके पास एक रॉड था जो रोटेट हो रहा है इनसाइड एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. डू यू रिमेम्बर, हमने ये थ्योरी में भी डिराइव किया है, थ्योरी में भी था पिवोटेड रॉड. हमारे पास एक रॉड है जो पिवोटेड है मतलब एक पॉइंट पे उसको हैंग करके रखा है एंड द अदर एंड कैन रोटेट, एंड हमारे पास यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड था विच वाज परपेंडिकुलर गोइंग इनसाइड द बोर्ड, और इसका लेंथ था L. So do you remember what was the induced EMF between the two ends? B omega L square by 2. B omega L square by 2. Good. तो कौन कौन से पॉइंट में, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो EMF इंड्यूस्ड है मतलब डेल्टा V है, इट वाज B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2. इतना अगर पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. Why? क्योंकि यहाँ पे एज यू कैन सी क्लियरली क्वेश्चन में EMF का डिफरेंस पूछा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है. तो सबसे पहला काम आप ये कर सकते हो, आप फाइंड कर सकते हो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A पॉइंट एंड O पॉइंट एंड बिटवीन C पॉइंट एंड O पॉइंट. ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लो. हाउ डू यू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस? इट इज द इंड्यूस्ड EMF. इंड्यूस्ड EMF फॉर अ रॉड रोटेटिंग इनसाइड एक्सटर्नल फील्ड, इसका फॉर्मूला आपने बताया अभी क्या था, B ओमेगा L स्क्वायर, लेकिन A से O डिस्टेंस कितना है L, तो L स्क्वायर. यहाँ पे आएगा B ओमेगा लेंथ कितना है 3L का स्क्वायर. गुड, तो ये मिल जाएगा आपको B ओमेगा 9L स्क्वायर बाय 2. तो VC माइनस VO कितना आ रहा है 9 by 2 B ओमेगा L स्क्वायर. करेक्ट, यहाँ तक क्लियर? गुड, तो ऑप्शन नंबर डी. तो ये और एक बार चेक कर लो.
अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हो, इफ यू सब्ट्रैक्ट दीज टू, तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 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 प्लस, तो वी ए माइनस वी सी, या तो उल्टा कर लो, तो वी ए माइनस वी सी कितना आएगा? वी ए माइनस वी सी, हाउ मच इज दिस? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 माइनस 9/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, पहले लिख लिया, गुड। हाउ मच इज दिस? हाफ में से 4.5 है, ये 4.5 होता है, -4 राइट। तो वी ए माइनस वी सी इज -4, वी ए माइनस वी सी इज -4, तो ऑप्शन नंबर सी भी आ सकता है। तो दोनों में से हाँ, माइनस इज जस्ट द डायरेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी भी आ सकता है, ऑप्शन नंबर डी भी आ सकता है, और ऑप्शन नंबर ए भी आ सकता है। तो विच वन इज करेक्ट? विच वन विल बी करेक्ट? यस। तो करेक्ट क्या है इनका? इनके जो आंसर की है, उस आंसर की में हमको बताया है ऑप्शन नंबर सी। हाउ कम ऑप्शन नंबर सी कैसे आएगा? 3 ऑप्शन आ सकते थे हमारे। मैंने इसके लिए आपको बताया कि बेसिक्स थ्योरी शुड बी क्लियर। तो जब आप एक रोटेटिंग रॉड लेते हो इनसाइड एक्सटर्नल फील्ड, हमने एक रोटेटिंग रॉड लिया था इनसाइड एक्सटर्नल फील्ड, पिवोट कहाँ किया था इसको? एक एंड पे, और रॉड वाज रोटेटिंग। तो इस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ ई कितना था? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब डिफरेंस इन पोटेंशियल। मान लो पिवोट पॉइंट है ओ, मान लो ये पॉइंट है पी, तो डू यू नो ये ई, ये वीओ माइनस वीपी है या वीपी माइनस वीओ है? वीपी माइनस वीओ, आर यू श्योर? ये पता होगा तो ही आंसर आएगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, यू शुड नो दिस। पिवोट जहां पे किया है मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन वहां से पास हो रहा है। ये आपका रॉड था, पिवोट मतलब उसको एक एंड पे कील ठोक के रखना, एंड अदर एंड को लूज छोड़ देना सो दैट इट कैन रोटेट, राइट। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो वीओ माइनस वीपी होता है या वीपी माइनस वीओ होता है? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। क्या होता है? वीओ माइनस वीपी। वेरी गुड। अगर ये इतना आपको पता है देन इट इज इजी टू सॉल्व। यहाँ पे पिवोट कहाँ किया है? ओ पे। तो वीओ माइनस वी ए ये कितना आएगा? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। यहाँ पे क्या दिया है? वी ए माइनस वी ओ, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। गुड। दूसरा केस है वी ओ माइनस वी सी। ये कितना आएगा? ये आएगा बी ओमेगा बाय 2 3l का स्क्वायर, मतलब ये कितना आएगा? वी ओ माइनस वी सी इक्वल टू 9/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, मतलब ये भी नहीं हो सकता, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट के बीच में ये पता होना जरूरी था, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हमेशा हायर पोटेंशियल पॉइंट कौन सा होता है? पिवोट। हायर पोटेंशियल पॉइंट कौन सा है? पिवोट पॉइंट। इसलिए आपने क्या लिखा? वीओ माइनस वी ए, वीओ माइनस वी सी। तो ये याद रखना, जहां पे आपने उसको पिवोट करके रखा है दैट इज अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल। अब ये आ गया, अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये दो इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, 2 minus 1। व्हाट वाज इक्वेशन नंबर 2? वीओ माइनस वीसी, राइट। देन ये था इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड। इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड कितना है? वीओ माइनस वीए। ये कितना था? 9/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये कितना था? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। ये आ जाएगा आपका वीओ माइनस वीसी माइनस वीओ माइनस माइनस प्लस, राइट। कैंसल एंड
कैंसल, ये आ गया 9/2 मतलब 4.5 और हाफ मतलब 0.5, 4.5 में से 0.5 है तो कितना बचा 4, तो कितना आ गया 4b ओमेगा एल स्क्वायर। क्या है यहाँ पे VA माइनस BC इक्वल टू 4b ओमेगा एल स्क्वायर। अब चेक करो ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर सी, गुड। तो जब आप नोट्स में लिखते हो तो टेक अवे पॉइंट इज, ये इंपॉर्टेंट है नीट जैसे एग्जाम के लिए, जेई के लिए, हायर पोटेंशियल का पॉइंट कौन सा है, पिवोट पॉइंट, वो लिखना जरूरी है। सो इज इज गुड, क्लियर। देन अगर ये पॉइंट ओ, इसको मैंने सेंटर में ले लिया होता तो 12 और 12, करेक्ट, देन व्हाट विल बी द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर, समवन सेड 0। अगर सेंटर में ले लोगे तो क्या होगा 0, क्यों, VO माइनस VA यहाँ पे आएगा 2L का स्क्वायर, व्हाट इज 2L स्क्वायर 4L स्क्वायर, नीचे 2 है तो 2b ओमेगा एल स्क्वायर, नीचे भी वही आएगा। अगर पॉइंट को सेंटर में ले लिया तो O और A का डिस्टेंस 12, O और B का डिस्टेंस 12, तो दोनों के राइट हैंड साइड पे VO माइनस VA विल बी 2b ओमेगा एल स्क्वायर, और यहाँ पे VO माइनस BC विल बी 2b ओमेगा एल स्क्वायर। आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा 0, तो आंसर विल बी VA माइनस BC इक्वल टू 0, गुड। अगला क्वेश्चन, दिस इज अ जोक। डू यू नो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने आपको सर्किट एनालिसिस सिखाया था। आपके पास 3 इंडक्टेंसेस है, प्योर इंडक्टेंस, प्योर इंडक्टेंस मतलब कॉइल जिस मटेरियल से बना है उसका रेजिस्टेंस नहीं है, ओनली इंडक्टर इज कनेक्टेड एज शोन बिलो। द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट इज, तो सर्किट एनालिसिस का एक रूल है, याद रखना, जब तक ये एक वायर दिखाया है यहाँ पे, जब तक इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाया हो, इसका मतलब ये पूरा का पूरा लाइन सेम पोटेंशियल पे, सेम पोटेंशियल पे मतलब अगर मैं इस पॉइंट को A बोलता हूं तो ये पूरे लाइन पे पोटेंशियल सेम होगा, मतलब पूरे लाइन को मैं A मान सकता हूं। सिमिलरली ये जो ऊपर का लाइन है ये है B लाइन, राइट, तो इंडक्टर नंबर 1 A और B में, इंडक्टर नंबर 2 A और B में, इंडक्टर नंबर 3 A और B में, तो तीनों के तीनों इंडक्टर्स दे आर इन बिटवीन A एंड B, मतलब दे आर इन पैरेलल, राइट। तो आइडेंटिफाई करो सबसे पहले कि ये इसका जो डायग्राम को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये ऐसा दिखेगा, तीनों के तीनों इंडक्टर्स आर इन पैरेलल। So if 3 inductors are in parallel, do you know what is equivalent inductance? It is similar to resistance. और आपको ये पता है, और एक चीज पता होनी चाहिए, हाउ डू यू राइट, आप बोलते हो 1/L इक्विवेलेंट इज 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 प्लस 1/L4, जितने होंगे उतने, राइट, दिस इज हाउ यू राइट इट डाउन। बट रिमेंबर, अगर आपके पास n इंडक्टर्स है ऑफ द सेम वैल्यू तो क्या लिखोगे 1/L प्लस 1/L प्लस 1/L, कितने हैं n है, तो फाइनली क्या लिखोगे n/L, है ना, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स तो n मिलता है कि नहीं, 1 प्लस 1 प्लस 1 5 टाइम्स तो क्या मिलता है 5, तो 1/L प्लस 1/L प्लस 1/n टाइम्स कितना मिलेगा n/L, तो L इक्विवेलेंट क्या आएगा L/n, राइट, रेजिस्टेंस का भी सेम और इंडक्टर का भी सेम। अगर ये पता है तो क्वेश्चन खत्म, आंसर इज 1। व्हाई आंसर इज 1, क्योंकि आपके पास 3 इंडक्टर है सेम वैल्यू के एंड दे आर इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली L/3, क्योंकि 3 थे तो बाय 3, और L की वैल्यू कितनी है 3, तो 3/3 कितना 1, तो 1 हेनरी इज द आंसर हियर, ऑप्शन नंबर ए। Next question.
two coaxial solenoids are made by winding thin insulated wire over a pipe of cross-sectional area 10 centimeter square and length 20 centimeter. If one of this solenoid has 300 turns and the other has 400 turns, then what is the mutual inductance? ओके तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेंगे. आपके पास बोला है टू कोएक्सियल मतलब सेम एक्सिस. तो पहले तो एक्सिस दिखा दो. दिस इज एक्सिस. टू कोएक्सियल solenoids are made by winding thin insulated wire over a pipe of cross sectional area 10 centimeter square. तो जो कोर है, कोर सोलेनॉइड में एक कोर होता है, उसके ऊपर आप वाइंडिंग करते हो. तो यू हैव अ कोर, इसके ऊपर वाइंडिंग करना है. इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको बता दिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब कितना मीटर स्क्वायर? -4, क्योंकि एक सेंटीमीटर में 10 पावर -2 मीटर होते हैं. इसका स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो 10 पावर -4. तो ये पता होना चाहिए. तो दिस इज 10 पावर -3 मीटर स्क्वायर इन टोटल. दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. आगे बोला है लेंथ बता दिया 20 सेंटीमीटर. इसका जो लेंथ है, लेंथ L इज 20 सेंटीमीटर, राइट. देन if one of the solenoid has 300 turns and the other has 400 turns, मतलब सेम कोर के ऊपर दो वाइंडिंग है बेसिकली. एक में टर्न्स 300 है, एक में टर्न्स 400 है, तो दो सोलेनॉइड हो गए. तो दिस इज हाउ इट इज. एक में टर्न्स ज्यादा है, एक में टर्न्स कम है, एंड बोथ आर कोएक्सियल. कोएक्सियल मतलब सेम एक्सिस. गुड. एंड यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस. What is the formula for mutual inductance? दो तरीके से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 23 दो तरीके से सॉल्व हो सकता है. टेल मी हाउ. एक, कल हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक फॉर्मूला बनाया था अंडर रूट ऑफ L1 into L2. दिस इज वन मेथड. मतलब L1 फाइंड करो, L2 फाइंड करो एंड डन. दूसरा मेथड है डायरेक्ट फॉर्मूला. तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद है कि आपको? There is some formula. बुक्स में अलग अलग मेथड है, तो आई डोंट रिमेम्बर व्हाट वाज द मेथड, बट फॉर श्योर मैंने आपको याद कैसे रखना है वो बताया था. μ0 n1 n2 a by l. μ0 is permeability of free space, n1 is number of turns of the first coil, n2 is number of turns of the second coil, a is area of cross section, l is length. तो दो मेथड है, दोनों चेक करके देखते हैं सही आता है कि नहीं. तो एक है डायरेक्ट फॉर्मूला μ0 n1 n2 एंड एरिया बाय l. दिस इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला यहीं से आता है, यहीं से ये फॉर्मूला आता है. L1 का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करोगे, L2 का करोगे, यही मिलने वाला है आपको. ओके, देन वो भी करने वाले हैं. तो विल सी दैट व्हाट इज μ0. 4.10 पावर -7. एक में 300 थे, एक में 400 थे, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑलरेडी 10 पावर -3 है. 10 पावर -3 है. लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर मतलब 10 पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. देन लुक एट द ऑप्शंस फर्स्ट. पाई के लिए सब्स्टिट्यूशन नहीं करना. गुड. देन अब 10 का पावर जो भी होगा वो बाद में देखते हैं. यू सी, एक काम करो, 10 का पावर -7 और ये -3 -10, उसमें से ये 4 गए, -6. नीचे -1 था, ऊपर आ गया +1 -5. गुड. मतलब कम से कम 10 पावर -5 है. ये 1 था और ऊपर ये 3 into 4 12 by 2 6. 6 into 4 24. So 24 pi into 10 power -5 है. गुड. हाँ, हमारा एज आई टोल्ड यू 10 के पावर देखेंगे बाद में, लेकिन एक तो पक्का हो गया ना. क्या पक्का हो गया कि 2 and 4 आएगा.
तो 204 आएगा। तो 24 इंटू पाई इंटू 10 पावर माइनस 5, तो ये कितना आना चाहिए 2.4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 4 आना चाहिए। इनका आंसर क्या है -3। तो एक बार चेक कर लेंगे। 300 and 400 टर्म्स है ना पक्का? यस, गुड। म्यू 0 करेक्ट, n1 करेक्ट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज आल्सो करेक्ट। सेंटीमीटर को मीटर में किया, करेक्ट, ये भी करेक्ट है, तो नो प्रॉब्लम। लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, ये भी करेक्ट है, तो दिस इज ऑल करेक्ट, ये सब सही है। -7 -3 -10, उसमें से 4 गए -6, सही है। नीचे का 10 पावर -1 बचेगा, वो ऊपर आके +1 होगा, तो -6 + 1 मतलब -5, तो वो भी करेक्ट है। तो एवरीथिंग इज करेक्ट, मतलब या तो आंसर में गलती है या फिर कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट इज रॉन्ग। हमारा सॉल्यूशन गलत नहीं है, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट कुड बी रॉन्ग। इफ आई डू दिस, इफ आई मेक इट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया, तो क्या चेंज होगा ना, ये आ जाएगा 10 पावर -4, ये 10 पावर -4 आ गया, मतलब यहाँ पे -4 आएगा। चेक करो, लेट अस चेक, नहीं तो फिर नीचे एल चेंज करना पड़ेगा हमको। तो क्या आएगा -11, -11 में से 4 गए -7 और ऊपर एक आएगा तो -6। हाँ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, तो व्हाट शुड बी रॉन्ग, व्हाट कैन बी रॉन्ग, लेंथ। लेंथ उन्होंने गलत दिया होगा, लेंथ कितना होना चाहिए 2। अगर वो 2 सेंटीमीटर हुआ तो ये 0 आएगा नहीं, ये 0 आएगा नहीं, तो ऊपर क्या होगा 10 पावर +2 मतलब यहाँ पे एक पावर कम, ये एक पावर कम, तो ये एक पावर कम, तो 2.4 पॉइंट 10 पावर -3। अब जस्ट टू चेक कि सच में ऐसा कुछ गड़बड़ है क्या, हो सकता है, बहुत बार होता भी है, देन इसके लिए हम मेथड नंबर 2 ट्राई करके देखते हैं। व्हाट इज मेथड नंबर 2? म्यूचुअल इंडक्टेंस इज अंडर रूट ऑफ L1 into L2। डू यू नो हाउ टू फाइंड आउट L1? म्यू 0 कौन सा n, स्मॉल n कैपिटल n? ओके, कैपिटल N1 स्क्वायर राइट बाय L। फॉर्मूलाज याद नहीं है, मैं बता देता हूँ। L इक्वल टू म्यू 0 स्मॉल n स्क्वायर a इंटू L, लेकिन स्मॉल n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये पता होना चाहिए, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो जब स्क्वायर करोगे तो उस केस में L स्क्वायर का एक और ये L होगा कैंसल आउट, तो ये पता होना चाहिए। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म्स में लिखना है तो कैपिटल N1 स्क्वायर बाय L आएगा इनटू A, करेक्ट। अब L2 आएगा म्यू 0 N2 स्क्वायर A बाय L, क्योंकि दोनों का लेंथ क्या था, सेम था। नाउ इसके आगे वापस दो मेथड, या तो पहले L1 पूरा फाइंड कर लो, सब तो पता है, या फिर L1 इंटू L2 कर लो। L1 इंटू L2 करोगे तो क्या होगा म्यू 0 स्क्वायर N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर, A का स्क्वायर L का स्क्वायर और इसका रूट, तो क्या बनेगा म्यू 0 N1 N2 A बाय L। आ गया? तो अभी भूलना मत, ये फॉर्मूला भूल भी गए तो वही है, नो इश्यूज, गुड। तो ये फॉर्मूला मिलेगा। अब क्योंकि हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा है तो हम इसको इंडिविजुअली फाइंड करेंगे। म्यू 0 4 पाई इंटू 10 पावर -7, N1 कितना 300 का स्क्वायर कितना 9 इंटू 10 पावर 4, गुड। देन A कितना 10 पावर -3 अपॉन L कितना था 20 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10 पावर -1। इसको सॉल्व कर लो, कितना है -10 + 4 -6 -5 10 पावर -5, बाकी क्या बचा 2 पाई इंटू 18 पाई,
18 पाई इंटू 10 पावर माइनस 5। तो हमारा आंसर सही है, क्योंकि L1 अगर आपको 18 पाई इंटू 10 पावर माइनस 5 मिला, L2 भी समथिंग पाई इंटू 10 पावर माइनस 5 मिलेगा। उनका प्रोडक्ट और उसका रूट भी आपको 24 पाई इंटू 10 पावर माइनस 5 ही मिलेगा। मतलब प्रॉब्लम इज विथ options. Good. So this is how you are supposed to solve. Next question. A circular loop of radius 0.3 centimeter lies parallel to a much bigger circular loop of radius 20 centimeter. तो आपके पास एक smaller loop है. It is lying very close to a bigger loop, much bigger loop, right? Of radius 20 centimeter, 0.3 and 20. The center of the small loop is on the axis of the bigger loop. ठीक है, थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ेगा, मतलब पैरेलल है, पैरेलल मतलब फेस टू फेस ना, बोथ लूप्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अभी एक लूप ऐसा हो गया, दूसरा लूप उसके पास में है, बट दे आर बेसिकली लाइक दिस। तो पहले का जो बड़े बिग लूप का जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस पे सेंटर है स्मॉलर लूप का, मतलब ऐसा आपको क्वेश्चन दिया है। गुड। देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 15 सेंटीमीटर। इन दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपको बता दिए, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये आपको बता दिया 15 सेंटीमीटर। देन if a current of 2 ampere flows through the smaller loop, इसमें से 2 एम्पियर का करंट है, it is flowing through the smaller loop, then the flux linked with the bigger loop is, what is the flux? क्योंकि यहाँ से अगर करंट फ्लो होगा तो it will generate magnetic field and that magnetic field will be linked with the bigger loop. तो what is the flux linked with bigger loop? तो कैसे फाइंड करोगे? How do you mutual inductance? Very good. तो you are talking about mutual inductance. तो mutual inductance में अगर आपको flux find करना हो, दो केसेस थे, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस में फ्लक्स linked with the coil is directly proportional to the current in the same coil. अब एक काम करते हैं, फॉर कन्वीनियंस इसको बोलते हैं कॉइल नंबर 1, लूप नंबर 1, इसको बोलते हैं लूप नंबर 2। म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में फ्लक्स लिंक्ड विद सेकंड, क्योंकि क्या पूछा है, व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड विद द बिगर लूप, मतलब सेकंड लूप, इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट इज द करंट इन द फर्स्ट लूप। अगर आपको याद होगा तो इट इज phi2 इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू I1। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू तो दी नहीं है, I1 दे दिया है, कितना है 2 एम्पियर। तो अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यू नीड टू नो व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन इफ यू रीड प्रॉपरली, दोनों का रेडियस दिया है, ठीक है, राइट, आपको डिस्टेंस बता दिया, गुड। हाउ डू यू फाइंड आउट व्हाट इज m? कैसे फाइंड करोगे? How do you find out mutual inductance? What is the formula for mutual inductance? तो always remember, if you do not, अगर याद नहीं आ रहा है ना, तो बहुत सिंपल सा केस होता है। क्या क्या दिया है पहले वो लिख लो मतलब जस्ट not the values, just what is given to you, R1, R2, radius of smaller loop, radius of bigger loop, then distance, इस distance को d बोल देता हूँ, d पता है, then आपको current in the first पता है, इतने पैरामीटर है, इतने पैरामीटर से can you find out what is m? What is the formula for m? What is the formula for m? क्या होगा? μ0 n1 n2 वो नहीं सुनना है, क्योंकि वहां पे कोई नंबर ऑफ टर्न्स की बात ही नहीं है। बट ईएमएफ कहाँ पता है आपको? म्यूचुअल इंडक्टेंस इज E upon di by dt. It is the ratio of EMF induced in second coil to that of rate of change of current in the first coil.
तो ना आपको ईएमएफ इंड्यूस पता है, मतलब व्हाट ही इज सेइंग सही है, लेकिन पैरामीटर नहीं पता ना। सेकेंड कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, पहले कॉइल में कितना करंट चेंज हुआ, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ना आपको di/dt पता है, ना आपको E2 पता है, तो दोनों ही नहीं पता, तो m तो नहीं मिल सकता। हाउ विल यू फाइंड आउट m? व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर m? यू हैव 1 minute। रिमेंबर अगेन, आपको फाइंड करना है phi2। वो डिपेंड करता है I1 पे जो पता है, वो डिपेंड करता है m पे जो पता नहीं है। बट मैं अगर उल्टा सोचता हूँ, लेट मी थिंक अदर वे राउंड। अदर वे राउंड मतलब फ्लक्स लिंक्ड विथ फर्स्ट कॉइल, राइट, ठीक है, और अदरवाइज फ्लक्स लिंक्ड विथ सेकेंड कॉइल चलेगा, फ्लक्स लिंक्ड विथ फर्स्ट कॉइल चलेगा। तो आपको बेसिक ये पता होना चाहिए, फ्लक्स लिंक्ड विथ फर्स्ट कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन द फर्स्ट कॉइल इटसेल्फ, ऐसा भी लिख सकते हो। फ्लक्स लिंक्ड विथ सेकेंड कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन द फर्स्ट, ये भी पता है। फ्लक्स लिंक्ड विथ फर्स्ट इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन द सेकेंड कॉइल, ये भी लिख सकते हो। लेकिन सेकेंड कॉइल में करंट था ही नहीं, देयर इज नो करंट इन द सेकेंड कॉइल। अब जो है ये 3 है, राइट। फ्लक्स, it is nothing but mi1, mi1। what is flux? b into a। किसका b? फर्स्ट का b। किसका a? सेकेंड का a। सेकेंड का है ना, श्योर। ये गड़बड़ कर दी तो वापस आंसर क्या करेगा, mi1, राइट। तो करके देखो, पहले गलती करो फिर देखते हैं। B1 अभी आपने बताया, व्हाट इज B1? म्यू जीरो करंट, किसमें करंट, 1 में करंट, फील्ड कौन जनरेट करेगा, जिसमें करंट है, इनटू a मतलब रेडियस, रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2 पाई। 2 पाई आता है, 2 पाई आता है क्या इस केस में, पाई होता है क्या, ओके, अपॉन r1 स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, और x हमने बोला है 15 सेंटीमीटर, गुड। A2, A2 मतलब एरिया ऑफ सेकेंड कॉइल विच इज पाई r2 का स्क्वायर m, और I1 गया, करेक्ट, क्लियर, यहां तक क्लियर। देन म्यू जीरो की वैल्यू यू नो, R1 यू नो, R2 यू नो, पाई पाई कैंसल, x भी पता है, सब तो पता है, तो फाइंड कर लो व्हाट इज m। तो m क्या आएगा देखो, म्यू जीरो विच इज 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7। R1 कितना था, 0.3 सेंटीमीटर। व्हाट इज 0.3 सेंटीमीटर इन मीटर्स, 3 इंटू 10 पावर माइनस 3, क्योंकि 0.3 इंटू 10 पावर माइनस 2 मतलब 3 इंटू 10 पावर माइनस 3 का स्क्वायर। R2 कितना है, 20 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10 पावर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर प्लस x कितना, 15 सेंटीमीटर, R1 कितना, 0.3, तो 3 इंटू 10 पावर माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 10 पावर माइनस 6, 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब 225 इंटू 10 पावर माइनस 4। इन दोनों को ऐड करोगे और इसका पावर में होगा हाफ, राइट। तो ऐड दीज टू एंड टेक स्क्वायर रूट, राइट। तो यहां से मिल जाएगा आपको m की वैल्यू, यू विल गेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, और ये m की वैल्यू कहां सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, यहाँ पे, एंड यू विल गेट व्हाट इज m into I1, that is flux linked with the secondary coil, good, clear यहाँ तक? if it is clear, again can't you do this, आप इसको यूज कर सकते थे क्या, ये भी सोच लो। आप बोलोगे नहीं यूज कर सकता क्योंकि I2 पता नहीं, बताया क्या I2 नहीं, लेकिन इसको जब लिखोगे तो phi1 is equal to mutual inductance into I2। what is phi1?
मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ फर्स्ट कॉइल, लेकिन फर्स्ट कॉइल में फील्ड कहां से आया, सेकंड से आया, राइट। एरिया किसका, एरिया किसका, दिस इज वेयर यू विल ऑलवेज गेट कंफ्यूज, एरिया किसका, फर्स्ट का कि सेकंड का, फ्लक्स लिंक्ड विथ, फ्लक्स लिंक्ड विथ विच कॉइल, फर्स्ट कॉइल। तो एरिया फर्स्ट का लोगे कि सेकंड का लोगे, फर्स्ट का लोगे कि सेकंड का लोगे, ओके ठीक है। आई अज्यूम यू आर सेइंग करेक्ट which may not be correct. What is B2? What is B2? Mu 0 I2 R2 square upon 2 pi R2 square plus x square raised to half into A1. A1 is pi R1 square. Cancel, cancel, right? Equal to M I2. I2 cancel and cancel. तो यहां से भी M मिल सकता है, both ways are good, तो यहाँ से भी करो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, you can find out what is M. तो both are accepted. सिर्फ एक चीज जो मैं आपको असाइनमेंट देने वाला हूँ आज, because you don't know formulas yet, I want to know whether this is actually A1 or A2. तो ये चेक करो. तो what is your assignment for today is, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, मैं स्टेप्स लिख देता हूं आपको, सॉल्यूशन भी दूंगा उसका. नंबर 1, चेक व्हाट यू आर सपोज टू चेक, जो फ्लक्स है, कौन सा फ्लक्स है, फ्लक्स ऑफ सेकेंड या फिर फ्लक्स ऑफ फर्स्ट, ये आप कैसे लिखते हो, व्हाट, हाउ डू यू राइट दिस, फ्लक्स लिंक्ड विद 2 is magnetic field of 1 and this is 2. फाइन. सिर्फ एरिया, ये जो एरिया है, ये एरिया, ये क्या आएगा, A1 आएगा कि A2 आएगा, ये आपका असाइनमेंट आज करना है. क्योंकि अगर ये गलत कर दिया तो M की वैल्यू गलत हो गई, M की वैल्यू गलत हो गई तो गए. एंड इफ यू चेक आंसर्स आर सो क्लोज, 6 and 6.6, ठीक है, पावर 10 पर -9 -11, लेकिन आंसर 3.3 9.16 10 पर -11 एंड -11. तो ये आपको चेक करना है, खुद को चेक करना है कैलकुलेशन करके. मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू बताऊंगा M का, मेथड यू नो. अब M का जो वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके रखा है, आई एम गेटिंग दिस टू बी 4.54 into 10 power -11. 4.54 into 10 power -11. हमें चाहिए था phi2 है M into I1. M कितना है, 4.54 into 10 power -11. I कितना है, कितना बोला है I, 2. What is 4.5455 into 2? 9.1 roughly. So 9.1 into 10 power -11 है क्या, ऑप्शन नंबर A. गुड. तो व्हाट इज असाइनमेंट फॉर यू, ओनली दिस, सिर्फ ये एरिया, और ये आपके लिए है क्योंकि एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए. यहाँ पे हो गया चलेगा, एग्जाम में ये करेक्ट करना है. तो चेक, फ्लक्स इज B1 A1 या B1 A2, फ्लक्स phi1 is B2 A2 या B2 A1. That is all you are supposed to check. Clear? तो what you have learned is, हमेशा म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ L1 L2 नहीं यूज कर सकते हो. यू हैव टू थिंक ऑफ सम अल्टरनेटिव मेथड. गुड. और ये हिंदी में आता है, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, दिस इज इन हिंदी. फाइन. Good. Done. Next question. This is also something new. Ideal coil of 10 Henry is joined in series with a resistance of 5 ohm. आपके पास एक कॉइल है जिसको आपने 5 ओम के रेजिस्टेंस के साथ ज्वाइन किया है, उसको बैटरी कनेक्ट कर दी 5 वोल्ट की. 2 सेकंड के बाद the current flowing in the circuit will be, so you have a coil, ideal coil, you have a resistance, they are in series, they are connected to a battery जिसका वोल्टेज है 5 वोल्ट. तो 2 सेकंड के बाद करंट कितना होगा,
डू यू नो इन केस ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर है ना, इन केस ऑफ इंडक्टर द इक्वेशन फॉर करंट इज I0, फिर I0 नहीं, I0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5/2 माइनस 5/2, वो नहीं बोल रहा हूं मैं, I0 आफ्टर सॉल्विंग दिस, क्योंकि आपका स्टेट बोर्ड में होता नहीं है, लेकिन सीईटी में क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर कभी कभी, इवन जेई नीट में भी आ सकता है, आएगा कि नहीं वो मैं नहीं बोल सकता बिकॉज इट इज 2007, बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड। इट इज 1 माइनस, एक फॉर्मूला है, इट इज 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ, माइनस टी बाई टाउ, ऐसा फॉर्मूला आता है, वेयर टाउ इज द रेशियो ऑफ इंडक्टेंस बाय रेजिस्टेंस, राइट। तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है करंट का। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है कि करंट इन केस ऑफ इंडक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, तो क्या होता है, करंट लीड होता है, लैग होता है, और उसका वेवफॉर्म क्या होता है, साइन या कोसाइन। तो I0 क्या होता है, पीक वैल्यू, गुड। 1 माइनस ई रेज टू टी बाई टाउ, ये पता होना चाहिए, राइट। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। अब आपको पूछा कि 2 सेकंड के बाद व्हाट विल बी द करंट, तो कैसे सॉल्व करोगे इसको। फॉर्मूला है आपके पास, टी की वैल्यू कितनी, हाउ मच, 2, तो 2 टाउ इज L बाई R, व्हाट इज L, 10, what is R, 5, correct, then this is how much, 2, good, तो ये आएगा I0 1 माइनस e रेज टू -2, क्योंकि टाइम कितना है 2, टाउ कितना है 2, 2 और 2 गया, कितना बचा -1, तो I0 1 माइनस e रेज टू -1, कहां पे है ऐसा, ऑप्शन नंबर बी में, डन, सिंपल। तो ये फॉर्मूला किसका है, करंट थ्रू अ इंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नाउ यू हैव सिंपल क्वेश्चंस, जो 2017 के बाद से सिंपल क्वेश्चंस ही चालू हो गए जेईई में, नाउ इट इज सिंपल, यस 2019, यू सी a power transmission line feeds input power at 2300 volt, input power at 2300 volt मतलब input voltage कितना है 2300 volt, और input को बोलते हो प्राइमरी कॉइल। ट्रांसफार्मर याद होगा, तो 2 कॉइल होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो प्राइमरी का जो वोल्टेज होता है दैट इज इनपुट, तो इनपुट कितना है 2300 वोल्ट टू अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विथ इट्स प्राइमरी वाइंडिंग हैविंग 4000 टर्न्स, तो प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स कितने हैं 4000, राइट। द आउटपुट पावर इज डिलीवर्ड एट 230 वोल्ट, मतलब आउटपुट पे वोल्टेज कितना है 230 वोल्ट बाय द ट्रांसफार्मर। इफ द करंट इन द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 5, तो करंट इन द प्राइमरी is 5 ampere. Efficiency eta is 90%. Then the current at the output would be simple. Do you remember what is efficiency? Output power upon input power. Very good. Do you know what is power in electric current? Voltage और आउटपुट किस पे लेते हो सेकेंडरी पे, तो Vs इंटू IS और Vp इंटू IP 90% मतलब 90/100 मतलब 0.9 शॉर्ट। हमें फाइंड क्या करना है IS, तो बन गया फॉर्मूला, यहाँ से मिल जाएगा IS इक्वल टू 90/100 VP/IP अपॉन VS, तो यहाँ से मिल गया आपको 90/100 इज 9/10, तो 9/10 व्हाट इज VP, कितना था VP 2300 और IP कितना है 5 एम्पियर अपॉन कितना VS कितना है 230 बोला है ना, गुड। 1 था
cancel cancel 9 5 are 45 ampere. This is current in the secondary. Oh look, option number A. तो फिर नंबर ऑफ टर्न्स क्यों दिया? ऐसे ही, नो यूज. ओके, सो सच क्वेश्चंस ट्रांसफॉर्मर में ऐसे ही मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या तो ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन पे आ सकता है. यू शुड नो व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन. तो ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन डिराइव करने के लिए, अगर याद नहीं है, हो सकता है भूल गए, तो याद रखना, अगर आपको ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन चाहिए तो ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन आता है आइडियल ट्रांसफॉर्मर से. आइडियल ट्रांसफॉर्मर में एफिशिएंसी होता है 1, मतलब सिर्फ यहाँ पे लिखोगे 1 और यहाँ 1 लिख दिया, मतलब आपको डायरेक्ट मिल जाएगा. इफ यू राइट 1 तो 1 इक्वल टू VS IS अपॉन VP IP. तो ये आ जाएगा VP IP इक्वल टू VS IS. तो VP बाय VS is IS by IP. इसको बोलते हो ट्रांसफॉर्मर का इक्वेशन. गुड, पक्का? दिस इज ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन और नॉट? यस. तो अभी अगर फिर भी याद नहीं है तो और एक इक्वेशन भी आता है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं. हाँ, वो भी ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन ही है. वो कैसे डिराइव किया था? ट्रांसफॉर्मर में आपके पास एक कोर था, यहाँ पे वाइंडिंग्स थे प्राइमरी, यहाँ थे सेकेंडरी, यहाँ था इनपुट, यहाँ से निकाला तुमने आउटपुट. गुड. तो डू यू रिमेंबर हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू डिराइव ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन? म्यूचुअल इंडक्टेंस. So you say that induced EMF in primary and induced EMF in secondary. Induced EMF in primary is d phi by dt. d phi by dt with a negative sign. But वो होता है एक सिंगल टर्न के लिए. आपके पास यहाँ पे है NP टर्न्स, तो मल्टीप्लाइड बाय NP. सिमिलरली यहाँ आएगा NS d phi s by dt. इन दोनों कर दोगे डिवाइड, तो EP by ES d phi by dt कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, तो NP by NS. ये भी ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन है. और ये जो रेशो आया इसको बोलते हैं टर्न्स रेशो, राइट? गुड. और उसके बाद फिर बोलते हैं अगर ट्रांसफॉर्मर आइडियल हुआ तो क्या? आइडियल हुआ तो मैंने बता दिया, efficiency is 1. So basics, theory basics should be clear. Next question. A solid metal cube of length 2 centimeter is moving in a positive y direction at a constant speed of 6 meter per second. There is a uniform magnetic field of 0.1 Tesla in positive z direction. The potential difference between the two faces of the cube perpendicular to x-axis is. Again क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ घुमा फिरा के पूछा है. मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? z एक्सिस के अलोंग. हमारे पास एक क्यूब है, तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड विच इज अलोंग पॉजिटिव z, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है. हमारे पास एक क्यूब है एंड यू नो हाउ अ क्यूब लुक्स लाइक. तो क्यूब मतलब ईच साइड इज अ स्क्वायर. तो आपके पास एक क्यूब है, आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू हियर एज ऐसा एक क्यूब है. अब क्यूब इज मूविंग अलोंग विच डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन. तो क्यूब जो है क्लियरली बोला है a solid metal cube of edge length मतलब साइड लेंथ कितना है? 2 सेंटीमीटर. इज मूविंग इन अ पॉजिटिव वाई डायरेक्शन. पॉजिटिव वाई डायरेक्शन मतलब पहले तो डायरेक्शन फिक्स कर लो, इसको x बोल दो, इसको y बोल दो, या तो उल्टा कर देता हूं मैं, इसको बोल देता हूं x, इसको बोल देता हूं y, क्योंकि मुझे यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करने में इजी आएगा. तो ये कैसा मूव हो रहा है? ये ऐसा मूव हो रहा है. ऐसा मूव होगा तो क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा. फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा? EMF इंड्यूस होगा, राइट?
और क्या पूछा है, वही पूछा है, लेकिन किस में पूछा है, बिटवीन द टू फेसेस, बिटवीन टू फेसेस, बिटवीन टू फेसेस मतलब ये फेस और ये फेस, डिस्टेंस कितना दोनों में, साइड, साइड कितना 2 सेंटीमीटर। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। डू यू रिमेंबर व्हाट इज ईएमएफ इंड्यूस्ड, BLV, डू यू नो व्हाट इज बी, कितना बोला है क्या कहीं पे, मुझे देख नहीं रहा, 0.1, it is 0.1, what is side length 2 centimeter, what is V, 6, 6 into 2 is 12, 12 into 10 power minus 3 volt, तो वोल्ट मतलब मिली वोल्ट, 12 मिली वोल्ट है क्या, ऑप्शन नंबर सी। तो अगेन एज आई वाज टेलिंग यू 2019 जेईई मेन, look at the level of question, simple। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ गुड क्वेश्चन, अलग टाइप का है, नॉट डिफिकल्ट बट डिफरेंट। द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ अ कॉइल इज 25 वोल्ट, मतलब डायरेक्टली इंड्यूस्ड ईएमएफ बता दिया 25 वोल्ट, when the current in it is changed at uniform rate from 10 to 25 ampere in 1 second, मतलब बेसिकली आपको di/dt बता दिया, what is di, final current minus initial current upon time, what is final current 25, नहीं from 10 to 25 है ना, हाँ तो final 25 initial is 10 upon time कितना 1, तो what is this 15, तो 15 एम्पियर पर सेकेंड, तो di/dt मिल गया। देन द चेंज इन द एनर्जी ऑफ द इंडक्टेंसेस, तो सबसे पहले व्हाट इज एनर्जी ऑफ द इंडक्टेंस का फॉर्मूला, हाफ एल आई स्क्वायर, वेरी गुड, हाफ एल आई स्क्वायर। इफ यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज एल, यू नो व्हाट इज आई, एल अगर फाइंड कर सकते हो तो क्वेश्चन सॉल्व, आई तो पता ही है राइट, तो एल कैसे फाइंड करोगे, yes, do you remember E was L di/dt, अगर ये नहीं याद है तो कोई बात नहीं, नो इश्यूज, इफ यू डू नॉट रिमेंबर दैट्स ओके। अगर याद नहीं तो आपको कम से कम फैराडे सेकंड लॉ याद है, E इक्वल टू d/dt, ये याद है क्या, phi इज प्रोपोर्शनल टू I, ये याद है phi इक्वल टू Li, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको मिलेगा E इक्वल टू d/Li/dt, लेकिन L तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कहाँ जाएगा बाहर, तो L di/dt, तो यहाँ से L कितना मिलेगा, विल बी E अपॉन di/dt, व्हाट इज E, बताया ना E 25, व्हाट इज L, व्हाट इज दिस 5/3 हेनरी, तो इंडक्टेंस मिल गया 5/3 हेनरी, and once you have inductance you can find out what is the energy, what is energy, E half L I square, what is L 5/3, अब प्रॉब्लम है I 10 लेना है या 25 लेना है, नहीं एवरेज नहीं लेते, 10 या 25, एक काम करो, इस क्वेश्चन के लिए हम ट्रायल एंड एरर करके देखते हैं, उसको रूल बना देंगे, है ना। आई की वैल्यू ले लो 25, व्हाट इज 25 स्क्वायर 625, वेरी गुड, 625 इंटू 5 कितना 6250 का आधा कितना होता है 3125 अपॉन 6, राइट, हाउ मच इज दिस 500 समथिंग, 500 समथिंग ना, 500 समथिंग, 540, जब हमने क्या किया फाइनल करंट डाला तब, इनिशियल डाल के देखो, हाफ 5/3, इनिशियल कितना था 10, 10 का स्क्वायर कितना 100, व्हाट इज 500/6, 6 8 जा 6 80 जा 6 8 जा 40, तो 6 80 जा कितना 4
480 है, आसपास में है आंसर, नहीं है, तो बाय रूल व्हाट इज आई, फाइनल करंट, राइट। अभी अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो। तो बोला है चेंज इन एनर्जी ऑफ द इंडक्टेंस, तो क्वेश्चन इज नॉट करेक्टली फ्रेम्ड बाय द वे, ऐसा बोलना चाहिए था व्हाट इज द फाइनल एनर्जी, क्योंकि चेंज बोला तो इनिशियल एनर्जी 480, फाइनल एनर्जी कितना है आपके पास 500 समथिंग, तो चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो 540 में से 480 माइनस करोगे तो कितना आएगा 60, 60 है क्या ऑप्शन में, नहीं, तो क्वेश्चन में ऐसा बोलना चाहिए था व्हाट इज द फाइनल एनर्जी, तो याद रखना ऐसे क्वेश्चंस में व्हाट इज आई फाइनल, तो ये आ जाएगा आपका 540 के आसपास, ऑप्शन नंबर ए। कर सकते हो, यू हैव टू डू व्हाट हियर, मैं वापस बता देता हूं, तो यू नीड टू पे अटेंशन, क्या करना है, चेंज बोला है चेंज, तो चेंज मतलब चेंज मतलब फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी हो, चेंज मतलब डेल्टा फिजिकल क्वांटिटी, इट इज फाइनल वैल्यू विच इज E2 माइनस इनिशियल वैल्यू विच इज E1। अब कैलकुलेशन में शॉर्टकट कहां से आएंगे वो भी समझ लो, ये क्या था, ये था हाफ L I2 स्क्वायर माइनस हाफ L I1 स्क्वायर, हाफ L आउटसाइड I2 स्क्वायर माइनस I1 स्क्वायर, L की वैल्यू कितनी थी 5/3, तो 5/3 तो 5/6, I2 कितना था 25, 25 स्क्वायर कितना 625, ये कितना था 10, 10 स्क्वायर कितना 100, तो ये कितना आ गया 5/6 ऑफ 525, फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये है 3 2 और ये कितना था 175, 175 5 आपने बताया 875/2 437.5, क्या जूल किलोग्राम किलोमीटर जूल, 437.5,